हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। नाउ इन एक्सरसाइज 3.5 व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें क्या लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, आपको प्राइम नंबर्स के बारे में तो पता होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स कोई बता सकता है मुझे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हमने स्टडी किए थे। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ और कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 2, अगर 2 के फैक्टर्स ढूंढने जाओगे आपको 1,2 मिलेंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। 3 के फैक्टर्स 1,3, 5 के फैक्टर्स 1,5, 7 के फैक्टर्स 1,7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 6 ले लेता हूँ, नंबर क्या ले लेता हूँ 6। अब 6 के फैक्टर्स और ढूंढने जाओगे 1 भी आएगा, 2 जो डिवाइड हो जा रहा है। नाउ अगर हम देखें 6 के फैक्टर्स तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो कितने फैक्टर्स हो गए? यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए। मतलब हमारे मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए। ओनली प्राइम नंबर के केस में कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर्स, एक 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारा ये जो 6 था ये हमारा प्राइम नंबर नहीं था। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टडी किए हुए हैं। तो कैसे प्राइम नंबर्स निकालते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 19 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? प्राइम नंबर। ओके, अब क्या करते हैं बेटा कि किसी भी नंबर्स को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, किसी भी नंबर्स को अगर हम ब्रेक करते हैं और उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन, उनके जो टुकड़े हमें मिलते हैं वो ये मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5, 7, 11, 13, 19, कोई भी पार्ट हमें मिल जाए तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक्चुअली किसी भी नंबर के जो पार्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो यही नंबर आपको मिलेंगे। हो सकता है 2 आपका 3 बार रिपीट कर जाए, हो सकता है 4 बार रिपीट कर जाए। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते कैसे हैं? अब देखो, यही नंबर मैंने आपको कहा, यही नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, इन नंबर में से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हो बेटा 24 का, तो 24 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक का मतलब इसकी फैक्टराइजेशन। तो किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। फिर ये 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, फिर किससे जा रहा है? ये 3 और 1। ठीक है, 1 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखते हैं, पर हमें 1 तक पहुंचना है। जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है 24 की, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो 1 है 1 को नहीं लिखेंगे बेटा। अब किस कौन कौन से नंबर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते हैं? एक 1 नहीं आता है और दूसरा नंबर नहीं आता है। जिस नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे 24, तो 24 यहां कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और 1 हम लेंगे नहीं। तो नंबर और 1 ये कभी भी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 36। अब 36, अब देखो बेटा, इस ये जो एग्जांपल लिया गया है, क्यों लिया गया है? अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने ये 36 को, मेरी मर्जी है मैं 2 इंटू 18 ब्रेक कर दूं, आप कर सकते हो। दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैं 3 इंटू 12, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर मैं 4 इंटू 9 करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा कह रहा है मैं 6 इंटू 6 करूंगा, कर सकते हैं बेटा। अब क्या करना, हर नंबर को तोड़ना है। ठीक है, अब 2 तो आपका ब्रेक हो नहीं सकता, ये 2 ब्रेक नहीं हो सकता। अब 18 ब्रेक हो सकता है, 18 को फिर से ब्रेक किया तो हमारे पास कितना आ गया? 2 इंटू 9। इस 2 को वैसे ही लिखा, अब तो ब्रेक हो नहीं सकता। 18 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू 9, और फिर 9 को फिर से ब्रेक किया, ये जो 9 है इसको फिर से ब्रेक किया 3 इंटू 3। ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं। तो ये आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ क्या नंबर बचा हुआ? 3 को हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है आपका। और 12 को लिखा हमने 3 इंटू 4। अब 3 तो ब्रेक हो नहीं सकता, 4 ब्रेक हो सकता है, 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2।
अब जिस बच्चे ने, जो थर्ड बच्चा था, उसने कहा था सर मैं 4 इंटू 9 लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अब ये 4 भी ब्रेक हो रहा है, 2 इंटू 2 में ब्रेक हो रहा है, 3 भी ब्रेक हो रहा है, 3 इंटू 3 में ब्रेक हो रहा है, 9 भी, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 और 9 ब्रेक हो गया 3 इंटू 3। अब जो फोर्थ बच्चा था उसने बोला था हम 6 इंटू 6 लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अब 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3, दूसरा 6 था उसको ब्रेक किया 2 इंटू 3, तो लास्ट में जो हम देखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या बचा। अब किसी मेथड से चले जाओ बेटा, लास्ट में हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, यहां देखेंगे तो यहां मेरे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई बेटा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, थर्ड केस में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फोर्थ केस में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो एग्जाम्पल लिया गया है बेटा, ये आपको समझाने के लिए लिया गया है कि आप किसी भी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, किसी मेथड से चले जाओ आप। क्लियर हुआ बेटा। अगर आपको 36 को ब्रेक करना है, जैसे अभी ब्रेक किया मैंने, ब्रेक कर दो, स्टार्टिंग 2 से किया करो बेटा, जो आपके प्राइम फैक्टर्स है ना, सबसे पहले आपने किससे ट्राई करना है, 2 से, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला गया है। फिर 2 से नहीं डिवाइड होता है, फिर 3 से, 3 से नहीं होता है, फिर 5 से, 5 से नहीं होता है, फिर 7 से, 7 से नहीं हो रहा है, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे बढ़ते जाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 6 है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको 2 के याद रखने हैं। 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं बेटा, अब जो पिछली एक्सरसाइजों में हमने स्टडी कर लिया वो भूलना नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर आपके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये नंबर आपके मिल जाते हैं यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड, यहाँ क्या मिला 6, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आ गया, फिर 2 से 8 मिल गया, फिर 2 से जाएगा, 9 2 जा 18, 3 ये 3 से गया। अब लास्ट में अगर हम देखो 1 लिखते नहीं, मैंने पहले आपको 1 लिखना है यहाँ पर, ये रफ वर्क में लिखना है, पर जब यहाँ लिखोगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे वाले मेथड से भी अपने आपको ऐसे ही करना है बेटा, ये समझाने के लिए ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। तो देखो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आई। क्लियर हुआ। तो मेथड आप कोई भी अडॉप्ट कर लो, पर जो आंसर आपका होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, वो आपकी लास्ट में सेम ही रहेगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, अब यहाँ पे एक फैक्टर डायग्राम या इसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं, फैक्टर ट्री बोला गया है, ये आपके एक्सरसाइज में है बेटा, ये फैक्टर ट्री या इसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं हम लोग। ओके, अब फैक्टर ट्री क्या है बेटा, अब देखो 90 को ब्रेक किया हमने 10 इंटू 9, देखो 90 को सबसे पहले ब्रेक किया 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 क्या होते हैं बेटा 90। अब अगेन हमने इस 10 को ब्रेक कर लिया, ये 10 ब्रेक हो रहा है बेटा, ये 10 ब्रेक हो रहा है किसमें, 2, और यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये जो 9 है ये फिर से ब्रेक हो रहा है 3 इंटू 3, और लास्ट का आंसर देखोगे, ये आपका लास्ट का आंसर है, देखो ये वाला। तो 90 को ब्रेक किया हमने 10, 9, और 9 फिर से ब्रेक हो रहा है 3 इंटू 3 में, और 10 ब्रेक हो रहा है 2 इंटू 5 में। क्लियर हुआ बेटा आपको ये। तो ये आपकी फैक्टर ट्री है। यहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा, कुछ मिसिंग कर देगा, या जैसे सपोज यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे क्या है, यहां से मिसिंग कर देंगे कि आपको यहाँ पे क्या, आपको पता चल रहा है बेटा 90 डिवाइड हुआ 10 इंटू 9, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर कि 10 आ जाए, तो ऑब्वियस है क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे यहाँ पे 9 है, 9 को ब्रेक किया 3, यहाँ पे खाली है ये, अब खाली की जगह मैं क्या नंबर भरूंगा कि 9 आ जाए, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा 3 इंटू 3 9, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज में। सो ये तो बेटा हमारा फैक्टर ट्री हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जांपल नंबर 7 ये कर भी लेते हैं, और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आगे क्वेश्चंस हमने कैसे करने हैं। ठीक है, तो 980 को हम ब्रेक कर लेते हैं बेटा, आपको ये साइड में काम करना है। ठीक है, रफ वर्क नहीं है ये, आपको साइड में करके दिखाना है। 980 तो 0 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास आ गया 4 2 जा 8, 1 कैरी कर गया। जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो ऐसे कर लिया करो, फिर लिख लिया करो। ठीक है, 4 2 जा 8, 1 इस नंबर को उतारा 18, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ 0 लिखा, ये 0 लिखा, खत्म हो गया। तो क्या आंसर आ गया बेटा हमारे पास 490। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ये आपका रफ वर्क है। ठीक है,
ये आपको रफ कॉपी में करना। अब फिर से 0 आ गया बेटा, फिर अगेन 2 से जाएगा, तो मेरे पास किससे गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी कर गया, 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट नंबर अब 2 से नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में 5 है। तो अब डिविजिबिलिटी रूल 3 के ऊपर जाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट। मैं आपको रिमाइंड भी करवाता जा रहा हूं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट हैं, 2 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 और 2 11। तो 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग? अब इसको करेंगे 3 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है? 2 हो गया हमारा, 3 हो गया। अब 3 से तो हुआ नहीं, 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में अगर आपके पास 0 है या फिर 5 है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है लास्ट में, तो ये पक्का 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 5 से ट्राई करेंगे, तो ये मेरा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 4 कैरी करके 45 हो गया, तो 9 5 ज़ा 45। ओके, अब ये 9 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट 5 से जाएगा नहीं बिकॉज 5 कब जाता है? 0 और 5 होने चाहिए, तो 5 से अब आगे नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे 5 से। नेक्स्ट नंबर जो प्राइम फैक्टर है वो 7 है, तो 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से गया 1 आ गया। इस 1 को लिखना नहीं है। अब लिखेंगे कैसे बेटा इसको हम लिखेंगे 980, आंसर है ये, इक्वल्स टू, ये 980 के ही फैक्टर्स हैं बेटा, 2 × 2 × 5 × 7 × 7, 1 को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? अगर बेटा इसको वापस मल्टीप्लाई करते हो ना, 7 7 ज़ा 49, 49 5 ज़ा 245, 490, 980, तो ये वापस फिर से क्या बन जाएगा? वही नंबर बन जाएगा। तो इसी नंबर्स के ये टुकड़े हैं, फैक्टर्स हैं बेटा ये, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 7। अब जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 3.5 अब देखते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ये जो फैक्टर ट्री है, तो अब देखेंगे भैया मिसिंग टर्म है बेटा, 60 है, तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। 60 को उसने लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 10। अब देखो 6 × 10 क्या बन जा रहा है आपका? मल्टीप्लाई में 60 बन जा रहा है। क्लियर हो गया? अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे एक नंबर 2 दे रखा है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका 6 आ जाए? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। और बहुत इजी है बेटा ये। अब 10 है, यहाँ 5 दे रखा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? तो 5 2 ज़ा 10, इस फिलिंग द ब्लैंक्स पे आएगा 2 आएगा। ओके, अब जल्दी से इसका बी पार्ट, ए पार्ट मैंने यहीं कर दिया, अब बी पार्ट, अब बी पार्ट भी कर लेते हैं बेटा ये। ओके, अब मुझे यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया बेटा, 60 है। अब 60 को उसने ऐसे लिख दिया, एक तरफ 30 लिख दिया और एक तरफ खाली छोड़ दिया। तो मैं क्या नंबर रखूं बेटा? 1 रखूं या 2 रखूं? 1 रखूंगा तो 30 × 1 30 रहेगा, 2 रखूंगा तो 30 × 2 60। तो क्या नंबर आ गया बेटा? यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये आगे फिर ब्रेक हो रहा है, 30 ब्रेक हो रहा है बेटा। एक जगह 10 लिखा हो, स्टेप बाय स्टेप होगा 10, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 आ जाए? बताओ मुझे जल्दी से। मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 आ जाए? ऑब्वियस है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 नंबर बन गया। अब ये 10 है, अब 10 के दोनों टुकड़े नहीं दे रखे हैं आपको, पहला टुकड़ा भी नहीं दे रखा, दूसरा भी नहीं दे रखा है, तो बता सकते हो। नहीं पता चलता है तो 10 को तोड़ लो बेटा, 2 5 ज़ा 10, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तब भी पता चल जाएगा, 2 और 5। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ऐसे इन फैक्टर्स ट्री को आपको करना है, ठीक है। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी कर लेते हैं एक बार। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? वो किसी भी कंपोजिट नंबर बताइए बेटा आपको जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर। वो कह रहा है उनको अगर हम तोड़ें तो कौन कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते, जो नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था तो आपको क्या बताया था? एक 1 नहीं आता है
और एक नंबर इटसेल्फ नहीं आता है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये कभी भी बेटा अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नहीं आएंगे। जैसे 12 है बेटा, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 3 1, ये 1 मैंने क्या कहा था, हम नहीं लिखते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 तो आएगा ही नहीं। और दूसरा नंबर, जो नंबर है जिसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो भी नहीं आएगा। तो वही लिखा मैंने बेटा, कोई भी केस हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ ये कभी भी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे, नहीं इंक्लूड होंगे। क्लियर हो गया बेटा ये आपको। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको बेटा, ये राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ओके बेटा, अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं बेटा, देखो जी, अगर 1 डिजिट की बात हो, यही मैं यही कर देता हूं, 1 डिजिट, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट 0, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता है 9, ग्रेटेस्ट क्या होता है 9। अगर 2 डिजिट्स की बात हो जाए, 2 डिजिट मतलब 10 20 30, तो सबसे बड़ा क्या हो, छोटा क्या होता है बेटा 10, और सबसे बड़ा क्या होता है 99। अब 3 डिजिट की बात हो जाए बेटा, 3 डिजिट में, तो एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, स्मॉलेस्ट में 100 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट में 999 हो जाएगा। अगर 4 डिजिट में सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, आपको 4 टाइम्स 9 लिख देना है, और स्मॉलेस्ट में 0 0 लगानी है, मतलब 10 से स्टार्ट है, 0 10 100 ये स्मॉलेस्ट में आएंगे, और ग्रेटेस्ट में 9 99 999 49 ये आपके ग्रेटेस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा गया है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। अब यहाँ पे तो आपके पास 4 9s हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 टाइम्स हमने n को लिख दिया। अब वो कह रहा है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो करते हैं बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैं 4 9s लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो बेटा लास्ट में 9 है, तो एक बार इनको ऐड अप कर लो, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, बता दिया मैंने आपको। अब 3 से ट्राई करेंगे, इनका सम कितना आ गया 9 9 18 और ये 36 आ गया, और 36 आपका 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, अगेन 3 से जाएगा, ये यहाँ 1 1 1 1। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट नंबर 5 से नहीं जाएगा, बिकॉज 0 और 5 चाहिए, 7 से ट्राई करो, नहीं जाएगा, और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आता है। ऐसे नहीं ट्राई करते रहना कि 4 से ट्राई करते रहो, 5 से करते रहो, 6 से करते रहो, नहीं, ये रॉन्ग है। आपको सिर्फ किससे करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। मैं बार बार कह रहा हूं, प्राइम नंबर से। 2 से ट्राई करना, नहीं हो रहा है, 3 से ट्राई करो, नहीं हो रहा है, फिर 5 से ट्राई करो, नहीं हो रहा है, 7 से करो, फिर नहीं हो रहा तो 11। ऐसा नहीं कि 6 पे 8 से आप ट्राई करते रहो, नो, आपको वैसे ट्राई नहीं करना है इन केस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमारे पास 7 से नहीं जाएगा ये, तो नेक्स्ट नंबर है 11, तो मैं 11 से ट्राई करूंगा, 11 1 जा 11, आगे 1 था, यहाँ आएगा 0, फिर 11 से गया 101, ओके, आगे ये 101 से जाएगा, बाकी तो किसी नंबर से नहीं जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास आ गई 3 × 3 × 11 × 101। क्लियर हुआ बेटा आपको, और 1 को लास्ट में नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा आपका 3 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप जस्ट मैं आपको बता के हटा हूं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नंबर ये क्या है आपके पास बेटा, तो आपको जीरो लगाते जाना है, एक डिजिट तो 1 आएगा, आगे जीरोस लगानी है, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। क्लियर हो गया। 1 तो आएगा, स्मॉलेस्ट के केस में 1 आएगा ही।
अब इसकी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो सेम जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 10,000 आ रहा है ये, ठीक है। अब ये किससे जाएगा बेटा, 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो आपका आंसर आ गया 5, 5 2 10, आगे जीरोस आप लगा दो ऐसे। फिर आपका 2 से जाएगा तो 2 2 4, 5 2 10, डबल जीरोस आगे फिर 2 से जाएगा, बिकॉज जब तक जीरो लास्ट में है ये आपका 2 से डिवाइड होता रहेगा। 1 2 5 0, फिर लास्ट में जीरो, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 12, 2 2 4, 1 कैरी कर गया, 5 2 10, 625। अब 3 से ट्राई करेंगे तो इनको ऐड कर दो बेटा, इन नंबर्स को ऐड कर दो, 6 और 2 8, और 8 और 5 13, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 कहता है लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से चला जाएगा, इसका मतलब ये 5 से जाएगा ही जाएगा। तो 5 से ट्राई करेंगे तो ये 5 1 5, सो यहाँ पे 5 2 10, और 5 5 25, तो 125 आ गया, ठीक है। जिनको नहीं पता चलता वैसे ऐसे डिवाइड करके रफ में देख लिया करो। क्लियर हुआ? ओके, अब 125 है, अगेन फिर 5 से जाएगा तो 5 2 10, 2 कैरी किए, 5 5 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से और 1, इस 1 को लिखेंगे नहीं। सो ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो ये मेरे पास था 10,000 था ना, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा 2 आ गया, उसके बाद 4 टाइम्स हमारा 5 है, 1 2 3 4। सो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई किसकी, 10,000 की स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की। क्लियर हुआ? आइए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही बेटा, बढ़ता क्रम और घटता क्रम, ठीक है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। जो फैक्टर्स आएंगे ना बेटा उनका कुछ रिलेशन ढूंढना है, ठीक। सो फैक्टर्स निकालते हैं बेटा सबसे पहले, तो 1729, तो यहाँ पे आ गया 1729। तो सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे बेटा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से तो सम कर लो, 8 और 10 और 19, 19 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 3 के बाद 5 से ट्राई करेंगे, 9 है नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 से जाना चाहिए, एक 7 से बेटा डिवाइड ही करना पड़ता हमें, और कोई रास्ता है नहीं। तो 7 2 14, एक बार ऐसे करके चेक कर लेना बेटा, ठीक है। ये रफ का काम है, 7 2 14, और यहाँ पे 3 आ गया, इस 2 को उतारा, तो ये मेरे पास गया 7 4 28, 28 और 4 49, 7 7 49। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 4 7, किससे डिवाइड किया बेटा मैंने, ये 7 से डिवाइड किया, ठीक है। ओके, अब तो ये रफ का वाला काम हो गया। अब 7 से ट्राई करेंगे, आगे 7 से नहीं हो रहा, ये 21 3 बचे नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। अब 7 से नहीं होगा फिर किससे ट्राई करेंगे, 11 से। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम 2 4 7, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, बताया था ना इवन डिजिट, तो ये इवन है और इनका सम करना है, ये हो गया 7 और 2 9, 9 में से 4 गए तो 5। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या 22, ये 11 से भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो हमने स्टडी नहीं किया है और फिर भी अब स्टडी करना हमें 13 से। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 13 है। सो 2 4 7 को 13 से ट्राई करेंगे, तो 13 1 13, 13 2 26, तो ये 13 ही से ही जाएगा। माइनस किया तो 1 आया, तो ये 11 आ गया। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को उतारेंगे तो ये 117 हो गया। सो ये 39 है 117, तो ये किससे गया, 19 से गया। और आगे 19 के आगे 19 प्राइम है तो 1 हो गया ये। सो इसको लिख लेते हैं पहले 17
29 को, तो 1729 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 7 इंटू 13 इंटू 19। ओके, फर्स्ट काम हमारा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट ये कह रहा था स्टेट द रिलेशन इफ एनी। आपको लग रहा है कि इन नंबर्स के अंदर कोई रिलेशन है या नहीं है, देख लेते हैं बेटा कोई रिलेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्या रिलेशन ढूंढेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि अगर इनका डिफरेंस लें, क्या लें हम, डिफरेंस वाला रिलेशन मुझे मिल रहा है। सो रिलेशन क्या मिल रहा है, मैं 13 में से 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है बेटा, ठीक है। और 19 में से मैं 13 माइनस कर दूं तब भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही बेटा यहाँ पे रिलेशन है। तो क्या रिलेशन हुआ कि डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। तो ये आपने ऐसे लिख देना, इसका डिफरेंस 6 आ रहा है। क्लियर हो गया। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। लगातार नंबर बेटा 1 2 3 ये लगातार नंबर है। 4 5 6 कहीं से स्टार्ट कर दो, 100 101 102, आप कहीं से 1001 1000 1001 1002 लगातार नंबर कहीं से स्टार्ट करो, लगातार नंबर, ठीक है, वो कह रहा है आपके पास, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव अंडरस्टैंड हो गया आपको। अब आगे स्टडी करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कि हम लगातार 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स लें तो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 या 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में हमने कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लिए 1 2 3। 1 प्रोडक्ट करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया बेटा, 3 2 जा 6, तो 6, तो क्या 6 डिविजिबल है 6 से, यस, लिखेंगे डिविजिबल बाय 6। ओके, फिर कोई भी नंबर ले लो बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो 2 3 4, लगातार कोई एग्जाम्पल ले लो। 4 3 जा 12 24, 24 के 6 के टेबल में आता है बेटा डिविजिबल बाय 6, ये भी हो रहा है। और कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लो बेटा, जो भी आपको मन मर्जी बड़ा नंबर ले लो। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 7 8 9, लगातार 3 नंबर्स लेने हैं। तो ये मेरे पास आ गया 7 7 72 72 और 9 504, कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये 504। तो 504 को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो ये डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज 2 से भी हो रहा है बेटा। डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 2 से भी भागो 3 से भी भागो। तो ये 504 2 से भी भाग हो रहा है और उनका सम किया 9 आया, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इज डिविजिबल बाय या डिविजिबल बाय 6। तो ये जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। तो हमने 3 एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको बता दिया। क्लियर हो गया बेटा ये। तो ये स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल सही कह रहा था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर। अब सुनो बेटा, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला हुआ इज डिविजिबल बाय 4। ओके, अब जैसे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, जैसे 1 के बाद क्या आता है बेटा, 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9। ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। वो जो पिछला क्वेश्चन किया था वो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ कंडीशन लगा दी ऑड नंबर्स, ठीक है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स पे कंडीशन है, उनका सम करना है। क्या करना है, सम करना है। कोई बात नहीं, कर लो बेटा सम, एग्जाम्पल आपके सामने है और इसको वेरीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल्स 1 2 3 जितने भी होंगे। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखे हैं मैंने। 1 + 3 कितना आ गया बेटा, 4। क्या 4 डिविजिबल है, यहाँ लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 4। हो रहा है बेटा, 4 4 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगला नंबर ले लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 कितना आ गया, 8 इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 4। ओके, उसके बाद आ गया 5 + 7 12 इज डिविजिबल बाय 4। और एग्जांपल ले लो, 7 और 9 ले लो, कंजुगेटिव लेने ऑड नंबर्स, 7 और 9 ले लिए, 16 इज डिविजिबल बाय 4। और कोई एग्जांपल लेना तो वो भी ले लो बेटा, 13 + 15 ले लो, तो ये 28, तो यहाँ लिख लेना इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया। यहाँ सम बोला तो हमने सम किया, पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला तो वहां प्रोडक्ट कर दिए। ओके, आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ओके, तो देखो बेटा, पहला तो है नहीं, बिकॉज यहाँ 4 को छोड़ दिया है। मैंने क्या कहा था, 4 के आगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है 2 × 2, तो एक तो हमें जिसका नहीं है तो ये तो होगा नहीं, एक तो मिल गया हमें, ये नहीं होगा। अब 3 बचे हैं, उसमें से देखना है किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ देखो बेटा, डी पार्ट में भी 9 को छोड़ दिया है। अब 9 आगे ब्रेक हो रहा है बेटा, 9 ब्रेक हो रहा है ना, 3 × 3, तो ये भी छोड़ दिया है। तो जो हमें यहाँ पे पहले वो आंसर मिल गए जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है। अब वो पूछ रहा था किसकी हुई है, तो आंसर अपने आप मिल गया यहाँ पे। किस किस की प्राइम फैक्टराइजेशन डन, हैज बीन डन, हुई है, तो ऑब्वियस है बेटा, एक बी पार्ट हो गया, बी एंड सी पार्ट। बी और सी की प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपरली हुई है और ए और डी की नहीं हुई है। तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ वो नंबर ढूंढना है जो आगे टूट रहा हो, जैसे 4, तो 4 बेटा आगे ब्रेक हो रहा है, 2 × 2, उसने 4 पे लाके ही छोड़ दिया, गलत किया। यहाँ 9 पे छोड़ दिया, 9 आगे ब्रेक हो रहा है 3 × 3 में। तो हमने वो नंबर्स पहले ढूंढ लिए जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है, जो बच गए उसका मतलब उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। क्लियर हो गया? इस सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सो एक बार यहां स्टडी कर लेते हैं। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब देखो बेटा, 18 को 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है। देखो ये 2 × 9 और 3 × 6 दोनों के टेबल में आ रहा है ये, ठीक है। 18, ये 18 आ गया। ओके, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर जो नंबर भाग कर रहे थे इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ गया, इनका 6 आ गया। तो 6 भी क्या कर रहा है, 18 को डिविजिबल कर रहा है बेटा। 6 × 3 = 18। इनका जो प्रोडक्ट आया, समझने की कोशिश करनी है, इनका जो प्रोडक्ट आया, जो नंबर डिवाइड कर रहे थे, इनका प्रोडक्ट भी 18 को डिवाइड कर रहा है। ओके, सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। कोई कह रहा है कोई नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। कैन यू से दैट नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट 4 × 6 24। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके बेटा, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो ऊपर कंडीशन दे रखी थी हमें, ये कैसे पॉसिबल है, ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, जो नंबर डिवाइड कर रहा है 2 और 3, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा, बताया था, 2 के फैक्टर 1,2, 3 के फैक्टर 1,3। जब दो नंबर्स में से जो कॉमन लेने जाएं तो हमारे पास अकेला 1 ही मिले, अकेला 1 ही मिले और कोई फैक्टर्स ना मिले, कॉमन फैक्टर। तो अगर अकेला 1 मिले तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं बेटा वो प्राइम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे 2 और 3 इस केस में प्राइम है, पर ये जरूरी नहीं है। जैसे 4 और 5, 4 और 5, अब 4 प्राइम नहीं है, पर ये पेयर जो है, ये जोड़ी जो है वो को प्राइम है। अब 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 5 के फैक्टर 1,5। कॉमन क्या मिला बेटा आपको, कॉमन मिला हमारे पास 1, अकेला 1। इस केस में 4, 5 भी को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ऐसे को प्राइम नंबर मिल जाते हैं तो उस केस में
उनका प्रोडक्ट भी, जैसे 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 3 6, तो ये जो प्रोडक्ट है वो नंबर भी उस नंबर को डिवाइड श्योरली करता है। क्लियर हुआ? ओके, अब ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो उसने बता दिया, अब वो आगे कह रहा है कि 4 एंड 6। ओके, 4 एंड 6 पहले समझ लेते हैं, लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूं, लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। 4 के फैक्टर्स ढूंढने जाएंगे 1 2 4, 6 के फैक्टर ढूंढने जाएंगे 1 2 3 4। अब कॉमन फैक्टर्स क्या मिल गया बेटा आपको, यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल गए 1 2। अब फैक्टर्स हम वो को प्राइम कहता है कि अकेला 1 फैक्टर आना चाहिए। अब 1 फैक्टर आएगा तभी इनका प्रोडक्ट डिवाइड करेगा, और इस केस में ये को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो इसको लिखना है, ठीक है, और ये केस लिखेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम रीजन लिख लेते हैं। वी नो दैट इफ ए नंबर, कोई भी नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल by each of two और मोर, ऐसा जरूरी नहीं दो हो, दो से ज्यादा भी हो, इस केस में दो नंबर्स हैं जो डिवाइड करें, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर को प्राइम नंबर्स, it must be divisible by their प्रोडक्ट। तो ये जरूरी है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी डिवाइड करेगा। जैसा कि 2 और 3 को प्राइम थे तो उनका प्रोडक्ट 6 था, तो 6 भी डिवाइड कर रहा था 18 को। बट इन केस ऑफ ए 4 ये ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। यहां लिख देते हैं, बट 4 and 6 are not co-prime नंबर। 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर हो गया बेटा आपको? अब मैं ये एग्जांपल लेकर बता देता हूं, अगर ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल मैंने क्या ले लिया बेटा, 60 ले लिया। एग्जांपल क्या लिया, 60। अब जो 60 है बेटा, 60 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, बोथ 4 and 6। अब देखो 60 जो है वो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है और 6 से डिविजिबल हो रहा है। अब टेबल से स्टडी करके देख लो ना बेटा, नहीं पता चलता है तो मैं यहां कर देता हूं रफ में, इसको इरेज कर दूंगा। 60 4 से, ये आपके पास आ गया 4 1 जा 4 2, 15 4 जा 60, और 6 से तो जा ही रहा है, 10 6 जा 60। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब इनका प्रोडक्ट क्या है 4 और 6 का, बट 60 इज नॉट divisible by 4 into 6, दैट मीन्स 24। इनका प्रोडक्ट जो आ गया 24 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने आपको इसको समझा भी दिया और थोड़ा डीपली बता दिया, तो ये इसके पीछे कहानी है। अगर को प्राइम नंबर्स मिलेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी डिवाइड कर देता है, अगर को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो उनका प्रोडक्ट डिवाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड मी। तो सबसे पहले रफ में क्या करना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, इन्हीं का प्रोडक्ट कह रहा है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स यहां लिख लो, 4 डिफरेंट प्राइम
factors are 2, 3, 5 and 7। अंडरस्टैंड हुआ बेटा आपको? ये लिख दिया। अब नंबर ढूंढना है, इनका प्रोडक्ट कर दो बेटा। इनका प्रोडक्ट 2 into 3 into 5 into 7, जल्दी इसका प्रोडक्ट कर दो बेटा। कितना आ रहा है? 7 पंजे 35, 35 दूने 70, 70 और 7 21, 210। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर having 4 different prime factor, 4 different prime factors, तो हमारे पास हैं 210। क्लियर हुआ बेटा आपको ये क्वेश्चन? सो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.5 ये भी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा बेटा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।